कल किसानों के प्रकरण के बाद आज कांग्रेस के नेता कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। तीन बड़े नेता पहुंच रहे हैं और कह रहे कि बीजेपी की जो एक तरह से ये उनकी सरकार के उसमें आखिरी जो कील साबित होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के नेता बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज लोगों को वो उकसा करके, लोगों को भड़काने का, लोगों को गलत रास्ते पर दिखाने का काम ये विपक्ष कर रहा है। और ये इस प्रकार का कार्य वो ठीक नहीं है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो ये किसानों के 3 अध्यादेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पास किए हैं, एक भी किसान का कहीं भी पर भी इससे किसी किसान का अहित नहीं है। किसी भी किसान का इससे नुकसान नहीं है, क्योंकि किसान को इन अध्यादेशों के माध्यम से ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने माल को देश की किसी भी मंडी में बेच सकता है। इसमें किसी भी व्यापारी का, किसी भी आड़ती का, किसी प्रकार का कोई अहित नहीं है, क्योंकि किसान अपने अनाज को मंडी में ले जाएगा और आड़ती के माध्यम से वो उसको खरीदेगा, बेचेगा। इसमें किसी प्रकार का किसी से भी कोई अहित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोग, नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है, उनका एक विजन है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसान की आय को 2022 तक हम दुगना करेंगे। 2014 से लेकर के आज 2020, इन 6 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को मजबूत करने का काम किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान का एमएसपी बढ़ा करके, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस का शासन देश के ऊपर 55 वर्ष तक रहा। 55 वर्षों में कांग्रेस ने किसान का कितना एमएसपी बढ़ा करके दिया, उसकी परसेंटेज के अंदर 55 साल के जो 6 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का है, उस नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो एमएसपी किसान को बढ़ा करके दिया, अगर उसकी परसेंटेज देखेंगे तो कांग्रेस बिग जीरो आ जाएगी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए देते हैं। देखिए, मैंने ये बात आपको कही है कि कांग्रेस के लोग, जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, उस वक्त भी किसान को गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया, और अब फिर किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये ठीक रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, ये उनको बता नहीं रहे। ये किसान को गुमराह करके, भोले भाले किसानों को, उनसे ये इस प्रकार की तनाव की स्थिति ये पैदा करना चाह रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और एक कमेटी बनी थी भी किसान की आय, जो स्वामीनाथन ने कहा था कि उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये उस कमेटी के चेयरमैन थे। आज ये इस प्रकार की बात करते हैं, ये बताएं, उस चेयरमैन कमेटी के अंदर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में स्वयं एक मुख्यमंत्री था, कांग्रेस की सरकार थी, परंतु किसान का एक भी पैसा नहीं बढ़ा, उसको डस्टबिन में डाल दिया गया उस रिपोर्ट में। किसानों ने और मैं आपको बता रहा हूं, परंतु आज जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये किसानों को गुमराह करके, भोले भाले किसानों को उकसा करके, उनको इस नाम के ऊपर ये जिस प्रकार से 55 वर्ष तक किसानों का शोषण करके उनका वोट बटोरने का काम करते रहे, ये अब भी उसी लाइन के ऊपर चल रहे हैं। परंतु किसान का कांग्रेस ने ना भला किया है और ना कभी ये भला कर पाएगी। अगर भला किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किसान का भला किया है, किसान को मजबूत करने का काम किया है। और मनोहर लाल जी ने भी जो 6,000 रुपया केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया, 6,000 रुपया